काशी महाराज की, हरिवंश महापुराण की। ओम ज्वालामालिन्ये भगवत्यै राजराजेश्वर्यै नमः। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानोचित स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै श्रीनारायणायति समर्पयामि। जलेन प्रदक्षिणं पुष्पदेवन्दनम् अभिवन्दनम् आत्मवन्दनम् आरार्तिकं समुखं दृष्ट्वा सर्वपापैः परिमुच्यते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुन्वन्ति देव्यस्तवै वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव हि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वपापहरो भव। नमः सर्वहितार्थाय जगदाधार हेतवे साष्टांगोऽयं प्रणामस्ते दीनत्वेन मया कृतः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री हरिवंश महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। बंद कर भृत्यार्तिहं प्रणतपाववाब्धिपोतं वन्दे मापुरुषते चरणारविन्दम्।
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अविरलमदजलनिवहं भ्रमरकुलानेकसेवितकपोलम् अभिमतफलदातारम् कामेशं गणपतिं वन्दे। यस्येच्छयैव भुवनानि समुद्भवन्ति तिष्ठन्ति यान्ति च पुनर्विलयं युगान्ते तस्मै समस्तफलभोगनिबन्धनाय नित्यप्रबुधित नमः शिवाय। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परात्पर ब्रह्म परमेश्वर परम मंगलमय प्रभु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सत्य स्वभाव भगवती महामाया राजराजेश्वरी जगदम्बा के सहित शंकर भगवान जी के दिव्य चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। भगवान का श्री विग्रह अष्टादश सहस्रात्मक हरिवंश महापुराण को सर्वतोभद्र मंडल में विराजमान 33 कोटि देवी देवताओं को, ऋषिगणों को, पितृगणों को, तीर्थों को, वेदों को, शास्त्रों को, गुरु परंपरा को बार बार प्रणाम करते हुए आज का हरिवंश महापुराण का ज्ञान यज्ञ सत्संग वाक पुष्पांजलि श्री हरि अर्पण करते हैं। सम्माननीय अभिवंदनीय देवतुल्य ब्राह्मणगण चैत्याचार्य जी महाराज भगवान की कृपा के पात्र श्रीमान राजमल मंडोत्रा जी निशांत जी अन्य के रिश्ते नातेदार भाई बांधव इस स्थान के सभी भक्तवृंद भक्तात्माएं भगवान की कृपा से शुभाशीर्वाद से दया से करुणा से इस वंश में पिछले 8 दिनों से हरिवंश महापुराण की कथा चल रही है। ये कथा बड़ी दिव्य है। भगवान के वंश को सुनना, भगवान की वंशावलियों को सुनना, राजाओं के चरित्रों को आत्मसात करना, देवताओं की लीलाओं का ग्रहण करना और साक्षात परमपिता परमात्मा परब्रह्म सच्चिदानंद घन
श्री नारायण भगवान की दिव्य अवतारों की कथाओं को श्रवण करते हुए व्यक्ति का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। भगवान की कृपा से, शुभ आशीर्वाद से सदगृहस्थ आश्रम में यदि पुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाती है तो हमारे सारे के सारे पापों को नष्ट करती है, तापों को नष्ट करती है। दुनिया में है क्या? क्या है दुनिया में? कुछ नहीं है। असार है ये संसार। जिसको आप चाहोगे वो आपको नहीं चाहेगा। जिसको आप चाहोगे वो आपको नहीं चाहेगा। जो आपको चाहेगा उसको आप नहीं चाहते। जो मिल रखा है उसमें संतोष नहीं है। जो मिला नहीं है उसके लिए तड़प रहे हैं। जितना कुछ भगवान ने दिया है उसमें संतोष नहीं है। और जो मिलना असंभव है या जो भाग्य में लिखा नहीं है उसके लिए व्यक्ति इच्छा रखता है। यही असार रूपी संसार का सार है। जो लिखा होगा वो आके रहेगा। जो लिखा नहीं है वो जाके रहेगा। पत्रम नैव यदा करीर विटपे दोषो वसंतस्य किम। बबूल के वृक्ष में अगर फूल नहीं लगते हैं उसमें क्या होते हैं? कांटे ही कांटे होते हैं। तो उसमें बसंत ऋतु का क्या दोष है? बसंत ऋतु में तो सारे के सारे पौधों में पुष्प खिल जाते हैं, सारे के सारे वृक्षों में पुष्प आ जाते हैं। बसंत ऋतु का कोई दोष नहीं है। इसलिए बसंत ऋतु का कोई कसूर नहीं है। वो उसका ही कुछ पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म है जो करीर नामक वृक्ष में फूल नहीं लग रहा है। इसलिए हमें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, ज्यादा चाह नहीं रखनी चाहिए। चाह मिटी चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। जिसे कछु ना चाहिए सो ही शहंशाह। चाह समाप्त हो गई तो अब शहंशाह हो। चिंता समाप्त हो गई, परमात्मा मिल गए। जब मन स्थिर हो गया तो सारे के सारे संसार के बंधन कट गए। जिसको चाह नहीं है वो तो बादशाह की तरह जीवन व्यतीत करता है और अंत में परमात्मा को भी प्राप्त करता है। इसलिए संसार में जो कुछ मिला है उसको ग्रहण करिए, उसी में संतोष रखिए, ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके चत्वारि चिह्नानि वसन्ति गेहे। दानं प्रसन्नो मधुराश्च वाणी देवार्चनं ब्राह्मण पूजनं च। वो घर नहीं होता है, स्वर्ग बन जाता है। और वहां के लोग स्वर्ग में रहते हैं। स्वर्ग स्थितानां इह जीवलोके। इस संसार में रह करके भी वो स्वर्ग में स्थित होते हैं। चत्वारि चिन्हानि वसन्ति गेहे। जहाँ ये चार चिन्ह हुआ करते हैं, जहाँ ये चार बातें हुआ करते हैं। दानम प्रसन्नो। जब कभी अच्छा दिन आए तो दान वान कर लीजिएगा। अमावस्या आए, पूर्णमासी आए, संक्रांति आए, श्राद्ध आ जाए, अक्षय तृतीया आ जाए, जितना कुछ हो सके, जितनी आपकी श्रद्धा हो उसके अनुसार दान करना चाहिए। दान की बड़ी महिमा है। दानम प्रसन्नो मधुराश्च वाणी।
और वाणी मधुर बोलनी चाहिए, जितना हो सके मीठा बोलिए, मीठा बोलना चाहिए। देखो आपके लिए देने के लिए, अगर आपके पास कुछ नहीं, अगर आप वाणी मीठी बोलते हैं ना, तो बार बार लोग आपके घर आना चाहेंगे कि देखो कितने प्यार से, कितने प्रेम से बात करते हैं। ये वाणी बढ़िया हो, ऐसी वाणी बोले मन का पाक होए, औरन को शीतल करे, खुद भी शीतल होए। ऐसी वाणी बोलिए क्या आने वाला व्यक्ति ये सोचे कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, यहाँ की जैसी वाणी तो कहीं है ही नहीं। क्या लगा आपको? जीव ही तो है, जीभा को ही तो घुमाना है, जहाँ कर्कश बोलना है मधुर बोलना। क्लिष्ट से क्लिष्टतम क्लिष्टतर कार्य वाणी कर देती है, वाणी सुसाध्य कर देती है। इसलिए वाणी बढ़िया बोलिए। किसी का भी आपने मन मोहना हो तो बढ़िया वाणी बोलिए, अच्छी वाणी बोलिए। मधुराश्च वाणी, बढ़िया वाणी का उपयोग करिए। और जिस जीवा पर वाणी बढ़िया होती है, उसकी जीवा पर भगवान भी वास करते हैं, सरस्वती भी वास करते हैं। इसलिए पूरा शब्द जीव से नहीं निकालना चाहिए। दानम प्रसंगो मधुराश्च वाणी, देवार्चनम ब्राह्मण पूजनं च। देवताओं की स्तुति करिए। कभी कभार समय लगे तो देवता के मंदिर जा लेना चाहिए। देखो वर्ष भर में 4 बार तो देवता के पास जाना ही जाना चाहिए। वर्ष में कितने दिन होते हैं? कितने दिन होते हैं? 360-65 दिन होते हैं। और अगर वर्ष के विभाग कर दिए जाए तो इस वर्ष पूरे के पूरे वर्ष में कितने 40 से बनते हैं? 40। इसलिए 40 का पढ़ने का विधान है। इसलिए और उसके 40 के अगर 4 भाग कर दिए जाए तो 10। इसलिए वर्ष में 4 बार जरूर मंदिर जाना चाहिए। देखो नया साल शुरू होता है, नवरात्र से शुरू होता है। आजकल तो अंग्रेजी में शुरू हो गया जनवरी में, लेकिन हमारा जो नव वर्ष आगमन होता है नवरात्र से होता है, उसमें आप चल। उसके बाद आगे चलते चलते वैशाख में शुक्ल पक्ष में तृतीया तिथि आएगी, अक्षय तृतीया, उसमें मंदिर जाएगी। आगे बड़े बड़े पर्व आएंगे, उसमें आप भगवान के मंदिर जाइए, देवता के मंदिर जाइए, आपका काम बन जाएगा। माघ की मकर संक्रांति में मंदिर में जाइए, दशहरा दीपावली में मंदिर जाइए, आपका काम बन जाएगा। ब्राह्मण पूजन च, और ब्राह्मण अगर घर पर आए उसको भोजन करवाइए, उसकी सेवा करिए, उसको प्रणाम करिए। ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न होकर के अगर जाएगा तो आपको बड़े बड़े आशीर्वाद देगा। इसलिए वो घर नहीं होता, स्वर्ग होता है, जहां पर ये 4 चीजें हुआ करती है। बोलो नारायण भगवान की। शौनक महाराज जी ने सूत जी महाराज जी से पूछा है, महाराज बताइए आप भगवान ने कैसी कैसी लीलाएं की थी? भगवान का आगमन हो गया था। महाराज ये तो हमें पता चल गया कि भगवान ने अवतार ले लिया था, भगवान ने धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया है। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने कृष्ण ने अवतार लिया था।
लेकिन महाराज जी एक बात का पता नहीं चला, यहाँ थोड़ी कथा अलग से है। भगवान की ये दो माताएं क्यों हुई थी महाराज? बोले राजा जन्मेजय ने भी यही प्रश्न पूछा है। भगवान पैदा कहीं होते हैं और खेलने कूदने के लिए कहीं और ही चले जाते हैं, ये बात तो आता ही। बोले वैशंपायन ऋषि कहते हैं, एक समय की बात है राजा, स्वर्ग में कश्यप ऋषि रहते थे और कश्यप के साथ उनकी 2 पत्नियां रहती थी। ऐसे तो 13 पत्नियां थी और 2 रहती थी। एक का नाम था दिति और दूसरी का नाम था अदिति। दोनों पत्नियां बड़े अच्छे से रहते थे। देखो 2 पत्नियों वाले बड़े संकट में रहते हैं। यहाँ तो नहीं कोई जिसकी 2 पत्नियां होती है वो बड़े संकट में रहता है। क्यों रहता है? भगवान की भी 2 पत्नियां थी, भगवान भी संकट में रहते थे। एक लक्ष्मी और दूसरी पृथ्वी। भगवान की 2 पत्नी। अब लक्ष्मी ऐसी है कि घर में टिकती ही नहीं है और पृथ्वी ऐसी है कि बोलती ही नहीं है। अब भगवान अपना दुख बताए तो किसको बताए? एक बात ही नहीं करती है, रूठी हुई है, और जो दूसरी है वो टिकती ही नहीं है। उसके चरण तो कभी एक जगह स्थिर ही नहीं है, वो तो भागी ही रहती है, बाहर चलती ही रहती है। तो ये 2 पत्नियों वाले संकट में रहते हैं। बोले दिति और अदिति थी कश्यप की 2 पत्नियां। एक बार उनकी इच्छा हुई कि हमने भी गाय को पालना है। देखो आजकल गाय को पालना हम लोगों ने छोड़ दिया है, आजकल तो लोग कुत्तों को पालते हैं। अब तो कुछ ऐसे पक्षी भी आ गए हैं जो लोगों के पास रहते हैं। मैंने भी देखे कई लोग उनको पालते हैं। एक बात आपको बताए, धर्म की बात है। जिस कार्य को करने से कष्ट ज्यादा होता है ना, उस कार्य को करने से धर्म भी ज्यादा होता है। जय हो। अगर आपको धर्म करना है तो वो काम करिए जिसमें थोड़ा कष्ट भी हो। जिस कार्य को करने से कष्ट कम होता है, उस कार्य से धर्म का फल भी कम मिला करता है। इसलिए प्राचीन काल के लोग जब मंदिर जाते थे तो पैदल जाते थे, थोड़ा कष्ट कर लेते थे। क्यों? वही शरीर से अगर कोई पाप भी हुआ है तो इसी शरीर से थोड़ा कष्ट भी हो जाए इसलिए जाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि है। कश्यप की भी 2 पत्नियों की इच्छा हुई कि हमने भी गाय को लेना है, गाय को पालना है। दिति और अदिति के कहने पर कश्यप ऋषि वरुण महाराज जी के पास चले गए। वरुण जी से कहने लगे, हे वरुण देवता, आप हमें गाय दे दीजिए, हम गाय को पालना चाहते हैं। और गाय को ले आए। जब गाय को लाए तो गाय की बड़ी सेवा करी दिति और अदिति ने। बड़ा समय व्यतीत हो गया। लाई तो कुछ दिनों के लिए थी। सोचा तो ये था कश्यप ऋषि ने कि जब गाय की सेवा करते करते थक जाएगी रानिया तो खुद बोल देगी कि ले जाओ इस गाय को, वापिस दे दो। आजकल बड़ी दुर्दशा है। आजकल का व्यक्ति इतना स्वार्थी हो गया है कि अगर गाय दूध देना भी बंद कर दे तो गाय को छोड़ देते हैं लोग। देखो अगर माँ काम को करना बंद कर देगी, क्या माँ को छोड़ देंगे? आजकल तो ये भी बोला जाएगा कि हम माँ को भी छोड़ देंगे क्योंकि वृद्धाश्रम बन गए। आजकल तो कुछ भी संभव है। गाय वापिस नहीं दी वरुण को दिति और दिति ने। वरुण महाराज जी आए और वरुण महाराज जी कहते हैं, वरुण देवता कहते हैं, हे दिति, हे अदिति, हे कश्यप ऋषि, आप मुझे मेरी गाय लौटा दो। मैं अपनी गाय को वापस ले जाना चाहता हूँ।
लेकिन दीदी और अदिति कहने लगे नहीं नहीं नहीं, हम आपको गाय वापस नहीं देंगे, नहीं देंगे। अब वरुण देवता को क्रोध आ गया और उन्होंने कह दिया कि ठीक है, तुमने अगर मुझे मेरी गाय नहीं देनी है तो लो, मेरा तुम्हारे लिए श्राप है, तुम्हारे लिए श्राप है, तुम गोपालो भवः, तुम क्या बन जाओ, गोपाल बन जाओ, गोपालो नंदो भवः, नंद बन जाओ। क्या बन जाना तुमने, नंद बन जाना। और ये जो तुम्हारी दो पत्नियां है ना, अदिति और दीति, ये क्या बन जाएगी, रोहिणी और देवकी बन जाएगी। दोनों की दोनों पत्नियां तुम्हारी क्या बन जाएगी, रोहिणी और देवकी बन जाएगी। जाओ, मेरा तुम्हारे लिए श्राप है कि तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा। अब वो सारे के सारे गोपाल के रूप में नंद महाराज जी बन गए, कश्यप ऋषि नंद बन गए, और उनकी पत्नी, यद्यपि वो दोनों की दोनों पत्नियां वसुदेव की थी, कौन कौन सी, रोहिणी भी और देवकी भी, लेकिन कंस के डर से रोहिणी वहां नहीं रहती थी, वो भाग गई थी, वो नंद के घर में रहती थी, वहां पर है। इसी कारण से वो उनके पास कौन चले गए, भगवान चले गए, और भगवान ने कह दिया कि मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा और पुत्र के रूप में तुम्हारे पास बैठूंगा। अब देवकी मैया ने जन्म तो दिया, लेकिन जन्म लेकर के भगवान कहाँ चले गए, यशोदा मैया के पास पहुंच गए। अब इस तरह से भगवान गोकुल में पहुंच गए। गोकुल में भगवान ने बड़ी भारी लीलाएं की, बड़ी बड़ी अनंत लीलाएं गोकुल में की है भगवान ने। जब मार डाला कन्या को कंस ने, जैसे ही कन्या को लाया वापस, कन्या को हाथ से घुमाया, दे दे इसको, ये मेरा काल है, कन्या अंतर्धान हो गई, विंध्येश्वरी महामाया बन गई। कहने लगी, हे कंस, तू क्यों व्यर्थ में छोटे छोटे बच्चों को मार रहा है, तेरा काल तो आज ही के दिन कहीं ना कहीं पैदा हो गया है। ये सुना और कंस बड़ा भावना हो गया, अरे मैंने अपनी बहन के 6 बच्चों को मार भी डाला, 6 बच्चों को मृत्यु के घाट उतार भी दिया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा, मेरा काल तो कहीं और ही पैदा हो गया। और रात्रि में ही कंस वापस चला गया और बूढ़े बूढ़े मंत्रियों को बुलाया, बूढ़े बूढ़े मंत्रियों से कह दिया, महाराज मेरा काल आज ही के दिन कहीं पैदा हो गया है, बताओ आप मैं क्या करूं, अपने काल को कैसे नष्ट करूं, मैं कैसे संहार करूं अपने काल का। अब जो काल है, काल को कोई नाश कर ही नहीं सकता है, काल का। लेकिन ऋषि भी, बूढ़े बूढ़े मंत्रियों ने कह दिया, एक अंश, सुना जाता है कि तू पूर्व काल में काल नेमिक नाम का राक्षस था, और तू ही जो है कंस के रूप में आया है, इसलिए तेरी दुश्मनी उस जन्म में भी किसके साथ थी, विष्णु के साथ थी। इस जन्म में भी भगवान विष्णु ही तेरा संहार करने के लिए आएंगे, तेरे शत्रु के रूप में आएंगे, इसलिए ऐसा कर तू विष्णु को समाप्त करने का प्रयत्न कैसे करो, ऐसे कर। विष्णु कितनी जगह पर रहते हैं, 12 जगहों पर भगवान रहते हैं, उन 12 के 12 स्थानों को नष्ट करने का प्रयत्न करो। कितनी जगहों पर भगवान रहते हैं, 12 जगहों पर रहते हैं। और दूसरा ये, उद्यम में एक कंस की चचेरी बहन आ गई, क्या हुआ मेरे भैया, मेरा काल आज ही के दिन पे कहीं पैदा हुआ है, तो ऐसा करती हूँ ना, मैं विष लेकर के जाऊंगी, स्तनों में कालकूट विष लेके जाऊंगी, और जो भी छोटे छोटे बच्चे पैदा हुए होंगे, कहीं पर भी बच्चे पैदा हुए होंगे, उनको मैं कालकूट विष पिलाऊंगी और बच्चा मर जाएगा कालकूट विष पीने के प्रभाव से। अरे बहन हो तो ऐसे दोनों काल हो गए। इधर पूतना चली गई बच्चों को विष देने के लिए, विष पिलाने के लिए,
और इधर कंस ने क्या कर दिया, 12 स्थानों से विष्णु भगवान को नष्ट करने के लिए प्रयत्न कर दिए। कितनी जगह? 12 जगह। कौन कौन सी 12 जगह है? विप्रागावश्च वेदाश्च तपः सत्यम दमः शमा श्रद्धा दया तितिक्षा च क्रतवश्च हरेस्तनु। विप्रा ब्राह्मणों में भगवान रहते हैं, इसलिए ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए। गावश्य गोमाता में भगवान रहते हैं। गाय की पूंछ में अद्भुत शक्ति है। देखो, अगर आप मंदिर के लिए जा रहे हैं और मंदिर जाते जाते आपका स्पर्श कुत्ता करता है तो आपका मंदिर जाना व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि कुत्ता जो है तमोगुणी प्राणी है। और अगर आप मंदिर जा रहे हैं और आपको गाय का स्पर्श हो जाता है, अगर गाय की पूंछ आपको लग जाती है तो महाराज आपको 10 गुना ज्यादा फल मिला करता है। इसलिए गाय में भगवान रहते हैं। वेदाश्च वेदों में भगवान रहते हैं, इसलिए वेदों की कोई एक बात याद कर लीजिए, वेदों का कोई मंत्र याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तपः, तप करिए थोड़ा सा, जितना हो सके तप करना चाहिए। तप किसको कहते हैं? देखो, सत्य बोलना भी तप है, धर्म पर चलना भी तप है, अपना काम अच्छे से करना, संजीदगी से करना, ये भी तप है। किसी को दुख ना देना तप है, जीवों पर अनुग्रह करना तप है, इंद्रियों से किसी को हानि ना पहुंचाना तप है। कुछ भी आप कर सकते हैं, आप अपने लिए नियम बनाइए कि मैंने ये काम करना, वो सारी चीजें तप ही होती है। जैसे बाकी दुनिया झूठ बोलेगी, आप झूठ नहीं बोलेंगे तो आप चुप रहेंगे। चुप रहेंगे तो चुप रहना भी क्या हो गया? ये आपके लिए तप हो गया। सत्यम, सत्य बोलिए, सत्य से बढ़कर भगवान के पास जाने का साधन नहीं है, इसलिए सत्य बोलिए। भगवान तो सत्य स्वरूप ही है, इसीलिए भगवान के सत्य स्वरूप का ध्यान करने के लिए क्या की जाती थी? पहले सत्यनारायण की कथा की जाती थी। आजकल तो कोई सत्यनारायण की कथा करता ही नहीं है। सत्यनारायण की कथा जरूर करनी चाहिए। कलयुग में वो बड़ा फल देने वाली है, इसलिए सत्यनारायण की कथा। दमः, इंद्रियों का दमन करिए। आपकी इंद्रियां अगर निषिद्ध आचरण करना चाहे, आपकी इंद्रियां अगर बुरा काम के लिए उद्यत हो जाए तो उनको रोकिए। उनके जो ऐसा नियंत्रण करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके अंदर भगवान होते हैं। क्षमः, शांत बने रहिए, किसी को हानि ना पहुंचाइए। श्रद्धा दया तितिक्षा च, श्रद्धा रखिए भगवान के प्रति, दया रखिए, सहनशीलता रखिए। सहनशीलता जरूर करनी चाहिए। आजकल व्यक्ति सहनशील नहीं है। आजकल एकदम से सबको गुस्सा आ जाता है और सब एकदम से गुस्सैल बन जाते हैं। क्रतवश्य हरेस्तनु, यज्ञ में भगवान रहते हैं। इस तरह से 12 जगहों पर कंस ने 12 के 12 स्थानों को नष्ट करना शुरू कर दिया। इधर पूतना भी चली गई, भगवान को मारने के लिए पूतना गई है। नंद बाबा के घर पर पहुंची और जैसे ही नंद बाबा की हवेली में पहुंची, वहां भगवान को देखा। नंद बाबा ने सारे के सारे संस्कार भगवान के कर लिए थे। जब पैदा हुए भगवान तो जात कर्म संस्कार कर दिया नंद बाबा ने। जात कर्म संस्कार के बाद आज थोड़े बड़े होने लगे भगवान। कितने दिन के हो गए? 6 दिन के हो गए। आज पूतना पहुंची, जैसे ही पूतना पहुंची तो घर के आगे आंगन में गाय बंधी थी। गाय ने बांग दे दी।
कि जैसे यशोदा मैया को संदेश दे रही हो, कहाँ है मैया तू, कोई ना कोई राक्षसी आई है तेरे बच्चे को मारने के लिए, लेकिन माँ ने बात गाय की सुनी ही नहीं। और माँ ने बात सुनी नहीं तो अंदर चली गई। जैसे अंदर पहुंची है जहाँ कन्हैया रखे हुए थे, कन्हैया ने पूतना को देखा और पूतना ने कन्हैया को देखा। भगवान ने आंखें बंद कर दी। पूतना ने सोचा कितना अच्छा बच्चा है, तो आपको से इशारे कर रहा है कि आ जाओ मेरे पास आ जाओ। लेकिन भगवान की आंखें बंद करने के बड़े अर्थ थे। भगवान ने आंखें बंद क्यों की? भगवान विचार करने के लिए करने लगे, कह रहे देखो ये आ रही है राक्षसी मेरे पास, इसको मैंने कौन से लोक में भेजना है? आया तो मैं बड़े बड़े राक्षसों का नाश करने के लिए था, लेकिन यहाँ जो श्रीगणेश हो रहा है किससे हो रहा है? एक स्त्री से हो रहा है, नारी से हो रहा है, कहाँ भेजू मैं इसको? इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद की। अब पूतना ने कन्हैया को उठाया, उठा करके स्तनपान करवाने लगी। जैसे स्तनपान करते हैं कन्हैया, अब उनका सारा का सारा दूध समाप्त हो गया। अब उनके जन्म जन्मांतर के पापों को पीने लग गए भगवान। जैसे पापों को पीने लगे, उनके प्राणों का हरण करने लग गए, उनको शूल लग गई, उनको दर्द होने लगी। पूतना कहती है अरे छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। भगवान कहते हैं मैया ये काम तो संसार के लोग करते हैं छोड़ने का, हम तो जिसको पकड़ लेते हैं उसको कभी छोड़ते ही नहीं। दुनिया क्या करती है? जिसको पकड़ती है उसको छोड़ लेती है, काम बनने के बाद उसको छोड़ दिया करती है। लेकिन भगवान क्या करते हैं? जिसको पकड़ते हैं उसको कभी छोड़ते ही नहीं। आकाश में उड़ने लगी। जैसे ही आकाश में उड़ते उड़ते प्राणांत हो गया, उसके प्राणों का हरण भगवान ने कर लिया। धड़ाम करके महल के पिछवाड़े में गिरी। यशोदा मैया ने देखा क्या कोई बड़ा भारी राक्षस आया है और कन्हैया को उठा कर ले गया है। अब कन्हैया को उसने मार दिया हो। यशोदा रोने लग गई। उतने में नंद बाबा आए। नंद बाबा ने देखा कि अरे हमारे बच्चे को कोई ले जा रहा था, कौन राक्षस है ये? अब पूतना का इतना बड़ा शरीर था, वहां तक ऊपर चढ़ाई नहीं जाता था। सीढ़ियां बनाई और सीढ़ियों से चढ़ करके पूतना के शरीर तक पहुंचे और देखा क्या कन्हैया अभी भी उनका स्तनपान कर रहे हैं कि कोई कसर ना रह जाए, कोई इसका पाप शेष ना रह जाए इसके शरीर में। अब कन्हैया को नंद बाबा ने निकाला, गले से लगा दिया और जो मूर्छा में पड़ी हुई यशोदा मैया थी उसको कह दिया देख यशोदा अपने बच्चे को संभाल। अरे मेरा बच्चा बच गया, बड़ी खुशी होती। देखो मैया को कष्ट कब आता है? जब माँ कन्हैया से दूर रहती है। जब जब माँ कन्हैया से दूर रहेगी तब तब माँ को कष्ट मिलेगा। माँ सोचती है कि काम करूं कन्हैया को छोड़ दूं, तो उतने में कन्हैया कोई और लीला करते हैं और उससे क्या हो जाता है? मैया को दुख मिलता है, कष्ट होता है। अर्थ क्या है कि जब जब जीव भगवान से विमुख होगा तब तब कष्ट पाएगा, जब जब भगवान के सन्मुख होगा तो आनंद को पाएगा, शांति को पाएगा। इसलिए भगवान के सामने रहिए, भगवान के सन्मुख रहिए। जब आप भगवान के सम्मुख रहेंगे तो महाराज आपका उद्धार हो जाएगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। अब कन्हैया को मैया ने पकड़ा, बड़े बड़े काम कर दिए मैया ने। कन्हैया के ऊपर से भूत प्रेत को निकाल दिया। अब पूतना का शरीर को काटा, लेकिन काटने के बाद भी वो उठाने योग्य नहीं था। अंत में क्या कर दिया? लकड़ियां उसी के शरीर के ऊपर डाल दी और आग लगा दी। जब आग लगी पूतना को तो महाराज पूतना के शरीर से धूप और अगरबत्ती की तरह सुगंध निकलने लगी। देखो जब आदमी मरता है तो उसके शरीर से क्या निकलती है? दुर्गंध निकलती है। बोलो नारायण भगवान की। जब हम आप मरेंगे तो हमारे शरीर से क्या निकलेगी? दुर्गंध। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वासनाएं हैं
और जब पूतना मरी तो पूतनाओं की वासनाओं को भगवान ने पी लिया था, इसलिए पूतना के अंदर दुर्गंध ही नहीं है, उसके अंदर से सुगंध निकल रही। इसीलिए जो महात्मा होते हैं उनके अंदर वासनाएं नहीं होती, उनको या तो जल समाधि दी जाती है या स्थल समाधि दी जाती है, या तो उनको पृथ्वी में समाधि दी जाती है या जल में छोड़ दिया जाता है। अब धूप और अगरबत्ती की तरह बड़ी निर्मल सुगंध बहने लगी। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? कारण क्या था? यह कारण ये था कि भगवान ने उनके जन्म जन्मांतरों के पापों का हरण कर लिया था। ऐसी कृपा भगवान की। अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी लेवे गतिम धात्र्युचितां ततुन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। अहो बकी, देखो तो सही, वो बकी, वो राक्षसी, वो पूतना आई है भगवान के पास। कैसी गई है देखो। हम सब भगवान के पास जाते ही नहीं। कल हम आपके मंदिर में गए थे, बड़ा अच्छा मंदिर है, बड़ी ऊंची जगह पे है, लेकिन हम मंदिर जाते नहीं है। जाते हैं तो अपने लिए जाते हैं। लेकिन पूतना आज अगर भगवान के पास गई है तो कैसे गई है? सब कुछ छोड़ छाड़ करके गई। जब आप मंदिर जाओ तो एक समय के लिए, क्षण के लिए सब कुछ भूल जाओ कि जैसे आप उन्हीं के हो गए। जब बकी भी गई है, पूतना भी गई है, कैसे गई है? स्तन काल कूटम, स्तन में कालकूट नामक विष को लेकर के गई। अगर आप विष लेकर के भी भगवान के पास जाएंगे, माता के मंदिर पहुंचेंगे, तो भी आपका उद्धार होगा। क्यों? अगर आपके पास विष भी होगा तो विष को भी भगवान क्या कर देंगे? अमृत बना देंगे। अगर किसी के प्रति द्वेष लेकर के भी जाएंगे, जब आप मंदिर जाएंगे तो हाँ, वो द्वेष समाप्त हो जाएगा, वहां राग ही शेष बचेगा। जिघांसया पायदप्य साध्वी, और किस लिए गई थी? जिघांसया पाय, मारने के लिए भगवान को। ठीक है, ऐसी यदप्य साध्वी, यद्यपि वो कैसी थी? असाध्वी थी, बड़ी अपवित्र थी, बड़ी दुष्ट थी। लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोन्यम, उसके बावजूद भी उसको भगवान ने कैसी गति दी है? धात्र्युचितां, माताओं से भी बढ़कर के सदगति भगवान ने उसको प्रदान की है। लेभे गतिम धात्र्युचितां, धात्री माता से भी उचित, माता से भी बड़ी गति भगवान ने उनको प्राप्त करवाई है। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम, ऐसे भगवान को छोड़ करके हमें किसी और की शरण में नहीं जाना चाहिए। हमें भगवान दयालु जो भगवान है हमारे, परम कृपालु जो भगवान है हमारे, दयावान जो प्रभु है, उनकी शरण में जाना चाहिए। पूतना हमारी 14 जगहों पर रहती है। कहाँ कहाँ रहती है पूतना? 5 ज्ञानेंद्रियों में रहती है, 5 कर्मेंद्रियों में रहती है, मन में भी, बुद्धि में भी, चित्त में भी, अहंकार में भी। 14 स्थानों पर पूतना रहा करती है। 14 जगहें पूतना की। इसलिए भगवान ने कौन सी तिथि को पूतना को मारा था? अष्टमी में पैदा हुए थे, 6 दिन बाद आई थी वो। 8 और 6 कितने हुए? 14। चतुर्दशी तिथि, भाद्रपद में जो कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि आती है ना, वो आपके क्या बोलते हैं इधर? उस दिन चौथी बोलते हैं, हमारे तो डगड़ी बोलते हैं, डेढ़वांसा, चलो जो भी है, हमारे डगड़ी बोलते हैं। इसलिए उस दिन वो पूतना ही आती है, चतुर्दशी तिथि को पूतना ही आती है। बोलो नारायण भगवान की। अब भगवान थोड़े बड़े होने लगे, 27-28 दिन के हो गए। भगवान को यशोदा मैया ने गोदी में ले रखा है, और यशोदा मैया को बड़ा भारी काम करने को पड़ा है। भगवान की सोच ही नहीं रहे। अंत में मां झुंझला गई और कहने लगी,
देख कन्हैया सो जाना, लोग आएंगे, लोगों का आना जाना लग जाएगा। मैं अभी तक कुछ नहीं कर पाई हूँ, मेरे ऊपर कृपा कर देना, तो सो जाना। भगवान ने सोचा कि चलो मैया का कल्याण कर देते हैं, और भगवान जैसे सो गए। अब मैया देखने लगी कि कहाँ रखूं इसको। महल में तो लोग आएंगे, उत्सव मनाना है, आज भगवान महीने के हो गए, नक्षत्र पूजन होना है, कहाँ रखूं। एक बार एक बड़ा भारी छकड़ा रखा हुआ था, उस छकड़े के नीचे भगवान को रख दिया। भगवान ने देखा क्या कि देखो माँ ने मुझे कहाँ रखा है, छकड़े के नीचे रखे। जड़ पदार्थ ऊपर रख दिए छकड़े के ऊपर। उसमें क्या रखे हुए थे? उसमें मटके रखे थे, दूध दही के, घी के मटके। वो कहाँ ले जाने थे? कंस के लिए ले जाने थे। भगवान जो भी लीला करते हैं एक साथ द्वयार्थकारी लीला करते हैं, दो काम करते हैं भगवान। पहला काम भगवान ने क्या कर दिया कि देखो मेरे ऊपर ही घड़े रखे हैं, और मैं यहाँ पर दूध दही माखन खाने के लिए आया हूँ, और ये दूध दही माखन को कहाँ ले जा रहे हैं? मथुरा को ले जा रहे हैं, कंस के लिए ले रहे हैं। दूसरा, उसी छकड़े में आकर के एक कंस का भेजा हुआ राक्षस था जिसका नाम था शकटासुर, वो भगवान को मारना चाहता था। अब भगवान ने क्या कर दिया, जैसे ही भगवान को नीचे रख दिया, अरे मैया तूने ये ठीक नहीं किया, चेतन को नीचे रख दिया और जड़ को ऊपर रख दिया। हमारे भी क्या है, हम भी क्या है, तब भजते हैं भगवान को जब कोई काम नहीं होता है। जाने अनजाने में कभी नाम निकल जाए तो वे एक अलग बात है। हमारे ऊपर क्या बैठा हुआ है? हमारे ऊपर जड़ पदार्थ बैठे हैं। सुबह से लेकर शाम तक तो हम क्या सोचते हैं, ये करने को रह गया, ये काम रह गया, इतना पैसा लग गया, इतना घर बनाने को रह गया, ये करना है, ये घर में वस्तु लानी। ऊपर तो हमारे जड़वाद बैठा है मुट्ठी में, और भगवान हमारे कहाँ बैठा है? नीचे बैठा है, नीचे पधराया हुआ है, नीचे रखा हुआ। लेकिन हमारे ऊपर कौन रहना चाहिए? परमात्मा रहना चाहिए, और ये जड़वाद वस्तुवाद नीचे रहना चाहिए। सदैव परमात्मा की याद होनी चाहिए। परमात्मा के साथ साथ जो भी काम आन पड़े उसको भी करें। पहला काम भगवान को याद करने। भगवान ने क्या कर दिया, अपने पैर की से थोड़ी से उस पर शक्ति लगाई छकड़े में, और जैसे ही शक्ति लगाई धड़ाम करके वो सारे के सारे मटके टूट गए। मटकों के बीच में वो शकटासुर भी मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही छकड़े में आकर के शकटासुर मर गया, मैया ने मटके के टूटने की आवाज सुनी। मैया दौड़ी दौड़ी आई, कन्हैया ठीक तो है ना? कन्हैया ठीक है। भगवान ने एक काम किया, शकटासुर को मार दिया, जड़वाद वस्तुवाद को समाप्त कर दिया, भौतिकवाद को समाप्त कर दिया। दूसरा काम क्या कर दिया? शकटासुर को भी मार दिया। दो काम साथ कर दिए। और जितना एक दूध दही की मथुरा ले जाना था, वो मथुरा के लिए ले जाना भी बंद करवा दिया। अब मैं आ गया हूँ, मुझे दे। अब मैया ने कन्हैया को लिया, गले से लगा दिया, और कन्हैया को लेकर के गई है, अपना काम कर रही है। जब जब मैया ने कन्हैया को दूर रखा, तब तक मैया को कल संकट ही संकट आ गया। भगवान थोड़े बड़े हो गए। अब भगवान थोड़ा थोड़ा अपने बाजुओं के बल से चलने लग गए, थोड़े थोड़े सरकने लगे। मैया बड़ी खुश हो गई कि देखो हमारा बच्चा अब चलने लग गया, थोड़ा थोड़ा सरकने लग गया है। एक दिन मैया ने क्या कर दिया, माँ तो माँ होती है, उन्होंने हाथ डाल दिया, हाथ डाल दिया देखने के लिए कि दांत दूत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो जब अंदर दांत देखने के लिए हाथ डाला तो मैया से ज्यादा अंदर चली गई उंगली, और उंगली चली गई तो कन्हैया ने अपना मुंह खोल दिया। मुंह में क्या दिखा दिया? ब्रह्मांड दिखा दिया सारा का सारा, कि देख मैया मैं तू वो नहीं हूँ जो तू समझ रही है, मैं तो करोड़ों ब्रह्मांडों का अधिपति हूँ, सारे के सारे ब्रह्मांड मैं बनाता हूँ। और मैया ने अपना
जैसे मैया को अपना मुख दिखाया, मैया हैरान हो गई, ये क्या देखा मैंने। अपनी आंखों को मसलती है, थोड़ा देख करती है, फिर देखने लगी, देखा क्या ब्रह्मांड में। लेकिन भगवान ने बड़ी चालाकी से अपना मुख बंद कर दिया, मैया बोल गई कि ये भगवान जी है। अब भगवान थोड़े बड़े हो गए, 6-7 महीने के हो गए। अब भगवान के यदुवंशियों के एक पुरोहित थे, उनका नाम था गर्गाचार्य। बोलो नारायण भगवान की। जिनकी आज भी गर्ग संहिता ज्योतिष का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है। गर्गाचार्य जी एक दिन यदुवंशियों के घर आए और यदुवंशियों के घर में आकर के वसुदेव के घर में पहुंचे। वसुदेव जी ने कह दिया, महाराज मेरे 2 बच्चे पल रहे हैं वहां पर यशोदा मैया के घर में, वहां जाओ आप, ये उनका संस्कार करो। और गर्गाचार्य जी वहां से निकल गए और निकल करके पहुंच गए कहा, नंद बाबा के गोकुल में पहुंचे। जैसे ही नंद बाबा ने देखा कोई संत आया है, ऋषि आया है, उनसे पूछा, महाराज कौन है आप? यदुना हम आचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वता सुतंते मया संस्कृतम मन्यते देवकी सुतम। महाराज मेरा नाम गर्गाचार्य है, क्या आप मुझे नहीं जानते? यदुना हम आचार्य, यदुवंशियों का पुरोहित हूं मैं। यहाँ क्यों आए? सुतंते मया संस्कृतम, मैंने आपके दोनों बच्चों के क्या करने हैं? संस्कार करने, इसलिए मैं यहाँ आया हूं। मन्यते देवकी सुतम। नंद बाबा ये तुम्हारे बच्चे नहीं है, ये दोनों के दोनों बच्चे किसके हैं? देवकी के बच्चे हैं, ऐसा कह दिया। अब जब ये सुना देवकी के बच्चे हैं, रोहिणी मैया ने, यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने, तो और ज्यादा प्रेम उन बच्चों से करने लगे। स्वार्थ की दृष्टि ना डाली, परमार्थ की दृष्टि रखी। व्यक्ति को क्या चाहिए? जो वस्तु अपनी नहीं होती है उसकी ज्यादा सुरक्षा करनी होती है, अपनी वस्तु की कम करनी होती है। अगर अपनी वस्तु टूट भी जाए तो कोई कुछ कहेगा नहीं, लेकिन अगर दूसरे की वस्तु खराब हो जाए, दूसरे की दी हुई चीज खराब हो जाए तो तरह तरह की बातें बनती है। इसलिए दूसरों की वस्तु को ज्यादा सुरक्षित रखना चाहिए। मैंने आपके बच्चों के संस्कार कर दिया। नंद बाबा ने कह दिया संस्कार तो हम भी चाहते हैं, लेकिन बात यह है कि जब भी हम कोई संस्कार करते हैं, कोई अच्छा काम करते हैं ना, तो कंस किसी ना किसी राक्षस को हमें भेज देता है। इसलिए इस बार हम बड़ी चालाकी से, बड़ी चतुराई से काम लेंगे। क्या गर्गाचार्य जी आप ही बताइए, बच्चों के संस्कार गौशाला में हो सकते हैं? अरे गौशाला तो सबसे बढ़िया होती है, गौशाला तो सबसे पवित्र होती है। गौशाला में तो सारे के सारे देवता वैसे ही विद्यमान रहते हैं, ऐसा सुना। रोहिणी और यशोदा मैया को कहा, जाओ गौशाला की लिपाई पुताई कर। अब गौशाला को अच्छे से लिपाई पुताई कर दी। गौशाला में बड़ी बढ़िया सफाई हो गई। गर्गाचार्य जी गए और गर्गाचार्य जी ने वहां पर क्या कर दिया, बड़े अच्छे से वेदियां बनाई है। वेदियों को बना करके भगवान का पूजन किया है। और पूजन करने के बाद जैसे ही पूजन समाप्त हो गया, हवन कर दिया। हवन से त्रायुष निकला, त्रायुष दोनों के दोनों बच्चों पर लगा दिया। और जैसे ही दोनों बच्चों पर त्रायुष लगाया, दोनों के दोनों बच्चे संस्कार करने के प्रभाव से ऐसे चमकने लग गए जैसे मान लो आग पर डाला हुआ सोना शुद्ध हो जाता है। दोनों के दोनों बच्चे शुद्ध हो गए। इसलिए संस्कार जरूर करवाने चाहिए। आजकल तो संस्कार नाम से 2 ही चीजें रह गई, एक शादी है और दूसरा दाह संस्कार है। दाह संस्कार मजबूरी है कि वो आदमी जो मरता है उसको जलाना पड़ता है, नहीं तो दुर्गंध आ जाती है। शादी आज अपने मनमाने ढंग से लोग कर रहे हैं। बोलो नारायण भगवान की। विवाह अच्छे से करवाइए,
विवाह के अतिरिक्त और भी संस्कार, 16 संस्कार हमारे पास है। जन्म से पहले 3 है और जन्म के बाद 13 संस्कार है। 12 संस्कार है, 13वां तो कोई और ही करता है, पुत्र करता है। इसलिए अच्छे से संस्कार करने चाहिए। संस्कार का अर्थ क्या है? गुणाधानम मलापनयनम संस्कार विविधा। संस्कार 2 प्रकार का है। एक तो संस्कार से क्या होता है, बच्चे के अंदर अच्छे गुण का आधान किया जाता है और दूसरा उसके दोषों को हटाया जाता है। इसलिए संस्कार जरूर करिए, अच्छे से करिए, दोषों की निवृत्ति के लिए। देखो जितने अन्नप्राशन से पहले के जितने भी संस्कार है वो सारे के सारे उसमें हवन जरूर होता है। क्यों? वो कोई पता नहीं कहाँ से आया वो जीव, कौन सी योनि से वो जीव आया, इसलिए उसके उस जीव के दुरित को नष्ट करने के लिए, पापों को नष्ट करने के लिए हवन जरूर किया जाता है जितने संस्कार। और अन्नप्राशन के बाद जितने भी संस्कार है आगे चल करके वो किस लिए? गुणों का आधान करने के लिए। भाई अब अच्छे गुण इनमें वेदारंभ है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए, समावर्तन है चाहे चूड़ाकरण है, जितने भी संस्कार है ये अच्छे गुणों को लाने के लिए। इसलिए संस्कार करो। संस्कार कर दिए। संस्कार करने के बाद यशोदा और रोहिणी ने कह दिया, महाराज इनके अभी तक हमने नाम नहीं रखे हैं, नाम भी रखने हैं इनके, क्या नाम रखे? अब दोनों बच्चों की कुंडलियों को बनाया और जैसे ही कुंडलियों को बनाया, कुंडलियों को बना करके पहले बलराम की बनाई। बलराम की कुंडली को देख करके कह दिया गर्गाचार्य जी ने, इसका नाम तो राम होगा। राम क्यों होगा? ये सबका रमण करवाएगा। योगी नो रमन्ति राम, सबको रमण करवाएगा, इसलिए इसका नाम राम। लेकिन बल बड़ा भारी होगा, इसलिए इसका नाम क्या होगा? बलराम। कोई कोई इसको संकर्षण कहेगा, आगे चल करके ये हल को भी ग्रहण करेगा तो इसका नाम हलधर भी होगा। एक बार बलदाऊ भैया को क्रोध आया, बड़ा भारी क्रोध आ गया हस्तिनापुर वालों के प्रति। तो भगवान बलराम ने क्या कर दिया, पूरे के पूरे हस्तिनापुर को हल के ऊपर उठाना प्रारंभ कर दिया कि मैं इस हल के ऊपर ही पूरी हस्तिनापुर को उठाऊंगा। ऐसे क्रोध वाले थे बलराम, उनका नाम बलराम रखा। यशोदा कहने लगी, महाराज इसका नाम भी रखना है, जो ये छोटा है, ये तो मरते मरते बच रहा है, जरा इसकी कुंडली आप अच्छे से बनाना। क्या करेगा ये, कैसे जिएगा ये, इसकी ग्रह बड़े खराब है, ये तो मर मर के बच रहा है। अब गर्गाचार्य जी ने कुंडली बनाई। जैसे कुंडली बनाई, कुंडली बना करके हैरान हो गए कि ऐसी कुंडली तो कभी मैंने बनाई ही नहीं। सारे के सारे ग्रह बड़े अच्छे, ये तो मुझे ऐसा लग रहा है साक्षात कोई देवता भगवान ने अवतार ले लिया है। अंत में गर्गाचार्य जी ने विचार किया कि चलो मैं अपने इष्ट से इसका नाम रखता हूँ, और गर्गाचार्य जी ने भगवान का क्या नाम रखा है? कृष्ण रख दिया। बोलो कृष्ण बलदेव की। कृष्ण नाम सुना, यशोदा कहने लगी, महाराज ये क्या नाम रख दिया, ये तो बड़ा टेढ़ा है। पहले कौ में भी नीचे गोरी लगा दी, शौ भी कौन सा ढूंढ दिया, पेट कटा है शौ, वो भी आधा, फिर आगे कौन सा अक्षर और नौ अक्षर, ये तो ठीक नहीं। कोई शॉर्टकट वाला नाम नहीं, बताइए महाराज। अगर आजकल किसी का नाम कृष्ण दत्त होता है तो लोग उसको कृष्ण दत्त बोलते ही नहीं है। क्यों? उसका नाम क्या रखते हैं लोग? केडी बोलते हैं उसको। भाई ये तो केडी है, नाम ही नहीं लेना पूरा। अगर कृष्ण नाम लेंगे तब तो भगवान का नाम लेकर के आपकी जीवा भी पवित्र होगी, कुछ अंतर मन में कुछ मैल भी समाप्त हो जाएगी और अच्छे गुणों का आधान भी होगा। लेकिन अब केडी नाम ले लेंगे तो कोई अब आप ही बताइए कि क्या नाम है, उससे क्या सार्थक ध्वनियां निकल रही है।
अगर किसी का नाम रख दिया नारायण दत्त, तो उसको लोगों ने क्या बोलना, एंडी बोलना, नारायण दत्त तो बोलना ही नहीं। ऐसी दशा है। कृष्ण नाम रख दिया, यशोदा ने पूछ लिया, अब नाम रख दिया है तो ठीक है। अर्थ क्या होता है गुरु जी, इसका अर्थ भी बताइए। कृष्ण वो वाचको शब्द नश्य निवृत्तिवाचक तयोरेक्यम परम ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते। कृष्ण कहते हैं पैदा करने वाले को, अणव कहते हैं बंद करने वाले। जो जन्म और मृत्यु के बंधन को बंद कर देता है वो कौन है, कृष्ण है। इसलिए कृष्ण का नाम लेना चाहिए। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म हो सकता है। न कृष्ण प्रणामी नर भवाय, लेकिन जिसने भगवान कृष्ण को एक बार प्रणाम कर दिया उसका दोबारा जन्म नहीं होता है, वो मुक्त हो जाता है। 10 अश्वमेध यज्ञ करने वाला दोबारा संसार में आ सकता है, लेकिन कृष्ण को प्रणाम करने वाला व्यक्ति मुक्त हो जाता है, दोबारा जन्म नहीं लेता। इसलिए कृष्ण को प्रणाम करिए, कृष्ण का नाम लीजिए। कृष्ण का नाम लेने से, नाम ग्रहण करने से आपके सारे के सारे क्लेश निवृत्त होते हैं। अकारण कृपा आपको भगवान की प्राप्त हो जाती है। बोलो नारायण भगवान की। गर्गाचार्य जी ने भिक्षा प्राप्त की और भिक्षा लेकर के वापस चले गए। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान ने गर्गाचार्य जी को दर्शन भी दे दिए, दर्शन भी करवा दिया। अरे गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, देखो भगवान ने मुझे दिव्य दर्शन दे दिया, अब मेरा आनंद हो गया। अब भगवान बढ़ने लगे हैं और बढ़ते बढ़ते भगवान अब लीलाएं करने लगे। एक दिन भगवान बाहर गए और बाहर क्या कर दिया उन्होंने, मिट्टी ले ली और मिट्टी खा ली। बच्चों ने मैया से शिकायत कर दी, आपके बच्चे ने मिट्टी खाई। मां ने डांटा भगवान को, क्या तूने मिट्टी खाई है? आज भगवान ने झूठ बोल दिया। अब अचानक मुंह से निकल गया, ना हम बक्षितवानम वा सर्वे मिथ्याभिशंसिना यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्यमे मुखम। भैया मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम बक्षितवानम वा, ये तो बच्चे झूठ बोलते हैं, लेकिन भगवान के झूठ बोलने में भी कुछ बात है। पहली बात, भगवान ने मिट्टी खाई क्यों? भगवान इतने समय से पृथ्वी पर आ लिए थे, लेकिन अभी तक भगवान ने अपनी रानी का तो चुम्बन किया ही नहीं था, इसलिए भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी अपने मुख में डाल दी। भगवान की रानी है इसलिए मिट्टी खाई। भगवान की लीलाओं को कौन समझ सकता है? भगवान के प्रयोजन को कोई जान ही नहीं सकता है। दूसरा काम, मैया को ज्ञान भी देना है कि देख मैया, जिसे तू अपना बच्चा मान रही है वो आपका बच्चा नहीं है, वो आपको करोड़ों ब्रह्मांडों का नायक है। और जैसे ही भगवान ने अपना मुंह खोला, आज फिर ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। आज मैया कहती है, ठीक है कन्हैया, तूने मिट्टी नहीं खाई, तूने तो मिट्टी खाई ही नहीं। और भगवान अपनी बात मनवा भी लेते हैं। झूठ बोलने का तो तब मजा है ना जो सामने वाला भी कहते हैं हाँ आपने नहीं किया। वो भी क्या झूठ हुआ कि आप बोल रहे हैं और सामने और बोला नहीं तेरे तो किया है, वो नहीं। बोलो नारायण भगवान की। भगवान बड़े होने लग गए। एक अब क्या कर दिया भगवान ने, मटकों को फाड़ना शुरू कर दिया, तोड़ना शुरू कर दिया। गोपियां मिलती है तो उनके पीछे चलते हैं भगवान और उनके मटकों को तोड़ते हैं। मटकाएं क्या है, मटके क्या है? ये मटके हमारे हृदय है, और हृदय में क्या होती है? वासनाएं होती है। जब मटके को तोड़ दिया जाता है तो उसमें जल नहीं टिकता, दूध नहीं टिकता, वो निकल जाता है। जब हृदय टूट जाता है तो उससे वासनाएं बाहर निकल जाती है। इसलिए भगवान ने मटकों को फोड़ा है, वासनाओं को निवृत्त करने के लिए। मैया दूध गर्म कर रही थी, कन्हैया को सुलाया हुआ था। कन्हैया उठे और कन्हैया को लगा मैया तो अभी दूध गर्म कर रही है, मैं चलता हूँ जरा। और मैया की सास ने उनको एक मटका दे रखा था कि मेरी बहू मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए।
पहले की सास अपनी बहू को क्या देती थी? मटका ही देती थी। देख मेरी बहू, ये मुझे भी मेरी सास ने ये मटका दिया था, इसको संभाल कर के रखना, तूने ये मैं तुझे दे रही। वो मटका यशोदा मैया बड़े संभाल के रखती थी, उसमें माखन रखती थी, माखन उसमें रख दिया। कन्हैया ने सोचा कि आज हम भी माखन का भोग ले लेते हैं। अब जैसे ही उठने लगे, पहले पहले थोड़ा थोड़ा उंगलियों में आने लगा, चाटने लगे। अब जब थोड़ा स्वाद लग जाता है जब मुंह में, तो आदमी की ज्यादा इच्छा होती है खाने की। जैसे अगर एक दो मूंगफली खा ली तो जब तक वो खत्म नहीं होती तब तक आदमी छोड़ता ही नहीं, एक के बाद एक खाता रहता है, खाता रहता है। अब वो कन्हैया की इच्छा हुई कि मैंने खा लेना, थोड़ा ज्यादा जोर लगाया तो धड़ाम करके मटका नीचे गिर गया। अब कन्हैया माखन खाने लगे कि मुझे कौन देखेगा। मटके के फूटने की आवाज मैया ने सुनी, मैया आई, देखा क्या, कन्हैया ने मटका तोड़ दिया, और वो भी कौन सा मटका? जो मेरी सास ने मुझे दिया। आज मैया को कन्हैया के ऊपर बड़ा क्रोध आ गया। कन्हैया ने विचार किया, आज तक तो माँ ने कभी ऐसा गुस्सा किया नहीं, ये क्या बात। कन्हैया ने देखा कि यहाँ से भाग जाना ही ठीक है, और कन्हैया वहां से चंपत हो गए, बाहर भाग गए। जैसे ही भागने लगे, भागते भागते आगे कन्हैया जा रहे हैं और पीछे मैया जा रही है। मैया ने क्या कर दिया, एक बाहर से डंडा उठाया कि इसको मैंने पकड़ना है, और पकड़ करके इसको मैंने पीटना है। ये बड़ा नटखट हो गया। आज तक तो गोपियां सुनाती थी कि हमारे मटके तोड़े, आज इसने घर का मटका भी तोड़ दिया है, इसलिए आज हम इसके पीछे चलेंगे और इसको दंड देके रहेंगे। लेकिन कन्हैया हाथ में नहीं आए जब तक डंडा हाथ में। सामने एक उखल रखा हुआ था, और जैसे ही उखल रखा था, अब भगवान उखल में कियार में आ गए। अब आजकल की पीढ़ी के कई लोगों ने तो उखल देखा भी नहीं होगा। पहले तो उखल होते थे, आजकल तो उखल है ही नहीं। आजकल तो मशीनरी का युग है। अब ये सारी की सारी बातें समाप्त तो होने वाली है, कुछ रहने वाला नहीं है। अब मैया इधर से आए तो कन्हैया इधर को आ गए, मैया इधर को मुड़े तो कन्हैया इधर को, लेकिन नटखट बड़े हाथ में आए। मैया ने सोचा ये डंडा फेंक देती हूँ, डंडा फेंकने के बाद शायद हाथ में आते हैं। जैसे ही हाथ से डंडा फेंक दिया, कन्हैया ने भी अपनी गति में परिवर्तन कर दिया, आराम से धीरे से चलने लगे। जैसे धीरे से चलते हैं, मैया ने झट से कन्हैया को पकड़ लिया। क्यों रे, बड़ा बनता था ना तू, पकड़ लिया मैंने तुझे। भगवान कहते हैं मैया मुझे कोई पकड़ सकता ही नहीं, ये तो तू ही है, तेरा ही प्रेम है जिसके कारण से तू मुझे पकड़ रही है। कन्हैया को पकड़ा, गोपियों से कहा रस्सियां लाओ, रोज रोज तुम शिकायतें देती थी, आज मैंने इसको दंड देना, आज मैंने इसको पीट देना। अब रस्सियां लाई गोपियों ने, लेकिन गोपियां देखो शिकायत भी करती है और प्रेम भी करती है। बोलो नारायण भगवान की। जितना अनन्य प्रेम गोपियों का कन्हैया से है, इतना किसी से है ही नहीं। गोपियां प्रेम भी करती है और गोपियां शिकायत भी करती है। अब ऐसा कैसा प्रेम है कि शिकायत भी कर रही है। गोपियां रोज की रोज जाती है यशोदा मैया के पास शिकायत करने के लिए, तुम्हारे बच्चे ने ये कर दिया। वहाँ शिकायत से प्रयोजन नहीं है, वहाँ शिकायत किस लिए करती है? इसलिए करती है कि उनको गोपाल को देखना होता है, कन्हैया को देखना होता है। शिकायत में भी प्रयोजन क्या है? कन्हैया का दर्शन ही प्रयोजन है। अब गोपियों ने रस्सी लाई और गोपियां मैया को कहती है, मैया यशोदा आपका मटका ही तोड़ा है ना इसने, जितना एक माखन हमारा गोकुल का सब हम आपको दे देती है, कन्हैया को छोड़ दो। लेकिन आज कन्हैया पकड़ रखा है। मैया ने बांधने लगी उखल में, जब बांधने लगी तो बांधने के बाद 2 अंगुल की कमी होगी, उसमें एक रस्सी और जोड़ दी, फिर बांधने लगी, फिर 2 अंगुल की कमी। कई कई रस्सियां जोड़ दी, लेकिन अंत में 2 अंगुल की ही कमी रहती है। अंत में भगवान ने इच्छा करी कि चलो अब भैया से तुम्हें बांधा नहीं जाऊंगा, अब लीला कर लेते हैं।
स्वयं आपस्व बंधनम, और अपने आप ही जैसे बंध गए भगवान, और 2 अंगुल की कमी पूरी हो गई, गांठ दे दी मैया ने। क्यों रे, बड़ा बनता था ना, बांध लिया ना मैंने तुझे। हाँ मैया तूने बांध लिया। जैसे ही उस दामन से भगवान बंधे हैं, उस दावों से बंधे हैं, उस रस्सी से बंधे हैं, आज भगवान का नाम क्या हो गया? दामोदर हो गया। बोलो दामोदर भगवान की। दामोदर भगवान बन गए हैं। देखो पहले भगवान हाथ नहीं आते हैं, कब तक? जब तक माँ के पास डंडा है। डंडा माने अहंकार। जब तक अहंकार करोगे तब तक भगवान दूर रहेंगे। इसलिए भगवान के सामने तो छोटे से बच्चे बनिए, भगवान के सामने गिड़गिड़ाने लग जाइए, भगवान के सामने करुणा को उत्पन्न करिए, तब आपके सामने भगवान, आपको भगवान मिलेंगे, भगवान दर्शन देंगे। 2 अंगुल की कमी पड़ गई। 2 अंगुल की कमी क्या है? शरीर में तब तक भगवान नहीं आते जब तक शरीर में अहंकार हो, मैं, ये मैंने ऐसा किया, मैंने ये करना है, मैं ये करूंगा। और दूसरा क्या है? मेरा, मैंने, मेरा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी वस्तु है। जब तक ये 2 वस्तुएं रहेगी तब तक भगवान नहीं आएंगे। मैं और मेरा समाप्त हुआ तो तत्काल भगवान बंधन में बंध जाते हैं। इसलिए भगवान को बांधना बड़ा सरल है। क्यों है सरल? क्योंकि अगर अहंकार निकल जाए शरीर से और वस्तुओं से, अपनापन निकल जाए, ममता निकल जाए, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान आपको दर्शन देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब भगवान ने दोनों के दोनों काम यशोदा मैया की कर दिए, बांध लिया। यशोदा वहां से चली गई, भगवान आगे चलने लगे। आगे सामने 2 पेड़ थे, यमलार्जुन के वृक्ष। जैसे ही यमलार्जुन के वृक्षों को देखा, दोनों वृक्षों के बीच में उखल को टिकाया और थोड़ी सी शक्ति लगाई, दोनों के दोनों वृक्ष धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर गए और वृक्षों के अंदर से 2 देवता अवतरित हो गए। वो कौन थे? कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम था नलकुबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। दोनों के दोनों देवता प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, बड़े दीर्घ काल से हम वृक्ष की योनि में थे, आज आपकी कृपा हो गई, आज हमारी मुक्ति हो गई। हे प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपने हमारा कल्याण कर दिया, हम आपकी स्तुति कर रहे हैं। नलकुबर मणिग्रीव ने बड़ी भारी स्तुति कर दी। भगवान ने भी उनको वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, जाओ अपने पिता के पास चले जाओ, कुबेर के पास चले जाओ, हमने तुम्हें शाप से मुक्त कर दिया। तुम्हें नारद ऋषि का शाप लगा था। किसने श्राप दिया था उनको? नारद ऋषि ने। क्यों? कुबेर के पुत्र होने के उपरांत भी वो उच्छृंखलता कर रहे थे, अप्सराओं के साथ नग्न स्नान सरोवर में कर रहे थे। नारद ऋषि कहीं से आए, अच्छा तुम ये मदमस्त होकर के उच्छृंखल कार्य कर रहे हो, तुमने तो इस जल में रहने वाले देवता वरुण का ही अपमान कर दिया है। लो, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम अप्सराओं के साथ नग्न स्नान कर रहे हो और उच्छृंखल कार्य कर रहे हो। मेरा श्राप है कि तुम्हें वृक्ष की योनि मिल जाएगी। और उन्हें वृक्ष की योनि मिली। जब उन्होंने कहा नारद ऋषि से, मुक्ति का मार्ग बताइए, हमारी मुक्ति कैसे होगी? द्वापर युग में जब भगवान आएंगे तो और दोनों के दोनों वृक्षों को उखाड़ डालेंगे, तब तुम मुक्त हो जाओगे, वृक्ष की योनि से मुक्त हो जाओगे। आज वो दोनों के दोनों यमलार्जुन के वृक्ष के अंदर से जो मणिकुबर और नलग्रीव दोनों के दोनों जो देवता पैदा हुए हैं, उनका उद्धार करना है। इसलिए उच्छृंखल कार्य नहीं करना चाहिए। जो भी उच्छृंखल कार्य करता है उनको वृक्ष की योनि दी जाती है। और आपने देखा होगा कई कई वृक्ष तो 200, 300 साल के होते हैं, उनको सबसे बड़ी सजा दी जाती है। क्यों? वृक्ष की शाखाएं भी काटी जाती है। अरे तुम इन्हीं भुजाओं से आलिंगन करते हो, इन्हीं भुजाओं से दुष्टर कार्य करते हो, निषिद्ध कार्य करते हो, इसलिए उनकी भुजाओं को, उनकी शाखाओं को काटा जाता है। कभी भी बुरा काम नहीं करना चाहिए।
बोलो नारायण भगवान की। अब वृक्षों के टूटने की आवाज सुनी, यशोदा आई। यशोदा मैया ने अपने बच्चे को खोल दिया, नंद बाबा आए और चले गए और उनको लेकर के चले गए। आज बड़ा कष्ट हो गया यशोदा को, मैंने ऐसे कैसे बांधा कन्हैया को, अगर वृक्ष इसके ऊपर गिर जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। अब वहां से निकल गए। आज रात्रि में किसी ने भोजन नहीं किया है, जो वो दूध गर्म कर रहे थे उसी दूध का पान करते हुए सो गए और कन्हैया भी सोए हैं, मैया भी सोई है। बड़ा आनंद हो, भगवान ने बड़ी बड़ी लीलाएं की है। भगवान थोड़े बड़े हो गए हैं, 5-7 वर्ष के हो गए। अब उन्होंने वो कहाँ चले गए हैं। अब उन्होंने और भी बहुत सारे राक्षसों को मारा है। एक दिन वहां पर चक्रवात आया, श्रीरावर्त राक्षस को मारा है। उसके बाद बड़े बड़े और राक्षसों को मारा है। अब भगवान को वृंदावन जाने के लिए मुहूर्त देखा गया कि अब भगवान को गायों को चराने के लिए वृंदावन भेजना है। वृंदावन के लिए चल दिए। वृंदावन में भी भगवान बड़ी बड़ी लीलाएं करते हैं। जैसे वृंदावन को जाने लगे तो वत्सासुर नाम का एक राक्षस आया और उनको मारने के लिए आया। भगवान ने क्या कर दिया, पिछले दोनों खुरों को एक साथ पकड़ा, आकाश में घुमाया और इसको भी नष्ट कर दिया। वत्सासुर हमारा स्नेह है। यमुना विषैली हो गई थी, यमुना में विष बढ़ गया था। रमणक नामक द्वीप में एक कालिया नाम का नाग रहता था। वहां पर गरुड़ के भय के कारण से, गरुड़ के डर के कारण से वो नाग रमणक द्वीप को छोड़ करके कहाँ पहुंच गया, यमुना में पहुंच गया। जो भी गाय जल पिए वो विष के कारण से मर जाएगा। भगवान ने भी देखा कि ये यमुना विषैली हो गई है और इसका आज उद्धार कर लेना चाहिए, इसका विष भी दूर करना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आज तो यमुना विषैली नहीं है, आज तो यमुना ऐसी गंदी हो रखी है कि आप हाथ तक उसमें नहीं डाल सकते। बड़े बड़े दिल्ली जैसे शहरों का गंध पूरा का पूरा यमुना में हो गया है। जैसे यमुना के पुलिंद पर कभी गोपाल भगवान अपनी लीलाएं करते थे, विहार करते थे, आज वो यमुना बड़ी विषाक्त हो गई है, विषैली हो गई। भगवान ने क्या कर दिया, यमुना में चले गए, नीचे चले गए। जैसे ही नीचे पहुंचे, नीचे पहुंच करके भगवान ने देखा क्या कालिया नाग सोया हुआ है। कालिया नाग की पत्नी को बड़ी दया आई भगवान के ऊपर, कहने लगी वापिस आओ कन्हैया, वापिस आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, ये बड़ा क्रोधी है कन्हैया, तुम्हें मार डालेगा, ये कालिया नाग मार डालेगा, मैं वापिस नहीं जाऊंगा। और भगवान ने क्या कर दिया, जैसे ही भगवान को देखा, भगवान को कालिया नाग ने लपेटना शुरू कर दिया। अब भगवान ने अपनी अद्भुत लीलाओं को कर दिया है और वहां से निकले। जैसे ही उसके फण पर नृत्य करने लगे, कालिया नाग के फणों से रक्त की धाराएं बहने लग गई। कालिया नाग की पत्नियों ने स्तुति कर दी, महाराज छोड़ दीजिए हमारे पति को, इसको छोड़ दीजिए। अब कालिया नाग की पत्नी के कहने पर भगवान ने उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया। कालिया नाग ने भी बड़ी स्तुति की है। कालिया नाग ने अपने फण पर बैठा करके भगवान को ऊपर लाया और सारे ग्वाल वाल बड़े प्रसन्न हो गए, कन्हैया वापिस आ गया, कन्हैया वापिस आ गया। इस तरह से कालिया नाग को वहां से भेज दिया, जाओ कालिया नाग तुम रमणक द्वीप चले जाओ। महाराज मुझे गरुड़ से डर लगता है, तेरे सिर के ऊपर मेरे चरणों के चिन्ह पड़ गए हैं, अब तुझे गरुड़ भी नहीं खाएगा, अपने परिवार के सहित वहां चला जा। और रमणक द्वीप में कालिया नाग को फिर से स्थापित कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कालिया नाग ही हमारा क्रोध है। पाप का बाप कौन है? पाप का बाप किसको कहते हैं? लोभ। जिसके अंदर जितना ज्यादा लोभ है वो उतना ज्यादा पाप करता है, वही पाप का बाप है। और ये क्रोध के बाद ही पैदा होता है।
नरक को जाने के लिए नरक के 3 ही दरवाजे हैं। गीता कहती है त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। 3 ही नरक जाने के दरवाजे हैं। कौन सा है? पहला है काम, इसलिए कामनाओं को त्याग दीजिए। दूसरा है क्रोध, जब कामनाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो आदमी क्या आता है? क्रोध आता है। जैसे मान लो किसी के साथ लड़ाई हुई और घर में पहुंचा तो पत्नी ने पूछा चाय लाऊं, मैंने नहीं पी। अब कहीं भाई कहीं का गुस्सा कहीं और उतार रहे, या बच्चा सामने आ गया तो बच्चे को ही मार दिया। विचार करिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। पहली बात, कामनाएं नहीं रखनी चाहिए। जब कामनाएं नहीं होगी तो क्रोध के आने की संभावना नहीं रहेगी। क्रोध आ गया तो क्रोध के बाद ही लोग आ गए, मैंने मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं ये करूंगा। अब इस प्रकार की जो वृत्ति है वो लोभ कहलाती है। तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्, इसलिए इन तीनों को छोड़ देना चाहिए। अब काली अनाग का दमन कर दिया। एक बड़ा भारी राक्षस आया, धेनुकासुर नाम का राक्षस, उसको भी भगवान ने मार डाला। प्रलंबासुर नाम का एक राक्षस आया, उसको भी भगवान ने नष्ट कर दिया। सारे के सारे लोग क्या कर रहे थे? इंद्र का यज्ञ करने के लिए तैयार है। किस लिए भाई? इंद्र वर्षा करता है, इसलिए इंद्र का यज्ञ करें। भगवान ने कह दिया किसका यज्ञ कर रहे हो नंद बाबा? मैं तो इंद्र का यज्ञ कर रहा हूं। अरे इंद्र का नहीं करना है नंद बाबा, हमें तो गोवर्धन पर्वत का यज्ञ करना है। नहीं 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 नहीं, ये इंद्र बड़ा कुपित हो जाएगा, इंद्र बड़ा क्रोधी देवता है, वर्षा नहीं करेगा या अत्यधिक वर्षा करेगा। कन्हैया हमें तो ऋषि का यज्ञ करना है। अरे नंद बाबा, इंद्र का हम यज्ञ क्यों करें? हमें जो चीज देता है, जो वस्तुओं को देता है, वो तो गोवर्धन देता है। देखो हमारी गाय कहाँ चराने के लिए जाती है? गोवर्धन पर्वत। लकड़ियां कहाँ से लाते हैं? गोवर्धन पर्वत से लाते। इसलिए हम तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें। बोलो नारायण भगवान की। आज गोवर्धन पर्वत तो छोटा हो गया। जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा वैसे वैसे गोवर्धन पर्वत भी छोटा होता जाएगा। पहले गोवर्धन पर्वत बहुत बड़ा था। जैसे जैसे ये गोवर्धन पर्वत के लिए भी वरदान मिला है, जब तो समाप्त हो जाएगा। जिन्होंने आज से 50 साल पहले गोवर्धन पर्वत को देखा होगा और आज देखा होगा, आज और छोटा हो गया है, तो धीरे धीरे छोटा होने लग गया है। गोवर्धन पर्वत जिस दिन छोटा हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, उस दिन कलयुग भी समाप्त हो जाएगा, उस दिन महाप्रलय भी आ जाएगा। गोवर्धन पर्वत की पूजा करने के लिए भगवान ने प्रेरित कर दिया। अब वो गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। जैसे गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हुई, तत्काल इंद्र ने देखा मेरा यज्ञ तो हो नहीं रहा, ये किसका यज्ञ कर रहे हैं? अरे ये गोवर्धन का कर रहे हैं। भगवान के ऊपर कुपित हो गया इंद्र, और इंद्र ने क्या कर दिया? सांवर्तक नामक बादल को भेजा है, मेघ को भेजा है, जा वृष्टि कर, अत्यधिक बाढ़ पैदा कर दे। वहां पर भयंकर वर्षा होने लगी। जैसे अत्यंत वर्षा होने लगी, सारे के सारे लोग कन्हैया के पास गए। देखा कन्हैया, हम कहते थे ना ये बड़ा भारी भयंकर क्रोधी है ये इंद्र, अब देखो कितनी भयंकर वर्षा होने लगी। जब सारे लोग कन्हैया को कोसने लग गए तो कन्हैया ने अंत में क्या कर दिया? एक छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर दिया। 7 दिन 7 रात तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को टिका दिया। अब अगर हम ये कहें कि भैया आप 15 मिनट के लिए हाथ खड़ा रखो, तो 15 मिनट के लिए हाथ खड़ा नहीं रख सकते। खैर किसी चीज को टिकाना तो दूर की बात है। लेकिन भगवान ने क्या कर दिया? आयु भी 7-8 वर्ष की है और 7 दिन 7 रात तक अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए रखा है। आज भी जब कोई उच्छृंखल कार्य करता है तो उसका क्या कहते हैं लोग? ये तो बड़ा भारी कन्हैया है भाई, बड़ा भारी
कन्हैया की तरह घुमा फिरता है। अरे कन्हैया की लीलाओं को तो देखिए पहले। कन्हैया ने काली नाग को जाकर के यमुना में जाकर के मंथन किया, नियंत्रण में किया था। क्या आपके बच्चा जा सकता है काली नाग के पास? आज तो बच्चे को दुकान तक नहीं भेजा जाता और भगवान ने 7 वर्ष की आयु में काली नाग का मंथन कर दिया। ये हमारे भारत की संस्कृति थी कि यहाँ 7 वर्ष का बच्चा 7 दिन 7 रात तक गोवर्धन पर्वत को धारण करता है। दुष्यंत और शकुंतला का भरत नाम का बच्चा 4 वर्ष का बच्चा शेर के दांत गिना करता है। ये भारत की संस्कृति है। और आज के बच्चे क्या करते हैं? 4 वर्ष के यूट्यूब देखते हैं, कार्टून देखते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और वृंदावन बिहारी लाल की। जैसे ही सामर्थक मेघ का सारा जल समाप्त हो गया, इंद्र ने देखा कि ये कौन है? ये तो बड़ा भारी कोई दिखता है, बड़ा भारी महान कोई है। अब सुरभि को लेकर के आए इंद्र महाराज जी, तो भगवान कृष्ण का अभिषेक कर दिया। क्षमा याचना करी, प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, आप साक्षात अखंड कोटि ब्रह्मांड स्वामी है, करोड़ों विश्व के आप मालिक है, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। उनको क्षमा कर दिया। और कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को का उद्धार कर दिया और भगवान क्या बन गए? गोवर्धनेश्वर भगवान बन गए। बोलो गोवर्धनेश्वर भगवान की जय हो। अब इसके बाद भगवान ने रास भी किया है गोपियों के साथ। रास क्या है? एक रस जब अनंत रसों में परिणत हो जाता है, उसी को रास कहते हैं। तैत्तिरीयोपनिषद कहती है रसो वैसा, वो रस ही रास है। जब परमात्मा अपनी अनंत वृत्तियों के साथ, जब जीवात्मा अनंत वृत्तियों के साथ खेल खेलती है, तो उसी को रास कहते हैं। रास काम को भड़काने वाली लीला नहीं है, काम पर नियंत्रण करने वाली लीला है। जहाँ काम को नियंत्रण किया जाता है वहाँ रास होता है। जब रास शुरू होने लगा तो रास शुरू हो ही रहा था, तत्काल वहां पर क्या हो गया कि कामदेव भी आ गया। जैसे ही कामदेव आया, कामदेव को भगवान ने देखा, अरे आओ कामदेव, आज तक तो तू योगियों को, ऋषियों को, मुनियों को सताया करता था, आज योगी राज कृष्ण अनंत गोपियों के साथ रास करने जा रहा है, चलाओ अपने बाण मुझ पर चलाओ। कामदेव ने 5 प्रकार के बाण चलाए, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन। 5 के 5 बाण निष्फल हो गए। जब वो कोई प्रभाव नहीं दिखा पाए 5 के 5 बाण, अंत में क्या कर दिया भगवान ने? आओ कामदेव को उल्टा लटका दिया। उत्तम भयन रतिपति मृवयांचकार, स्तंभित कर दिया। देख यहाँ बैठ तू, अब देख योगी राज कृष्ण कैसे रास करता है। ये जो रास है ये काम के नियंत्रण की लीला है, काम को भड़काने के लिए नहीं। और अगर ये काम को भड़काने की लीला होती तो बड़े बड़े ऋषि, सुखदेव जैसे अवधूत और नारद जैसे संत इस रास की व्याख्या न करते, इस रास का बखान न करते। इसलिए ये रास बड़ा महान है। जैसे रास करने लगे हैं, सारी की सारी गोपियां भगवान के पास यमुना के पुलिंद पर पहुंची। भगवान ने एक अद्भुत रात्रि बनाई है, शरद चंद्रिका की रात्रि। उस रास को देखने के लिए शंकर भगवान की भी इच्छा हुई। बोलो शंकर भगवान की। शंकर भगवान ने पार्वती मैया से कह दिया, मैया पार्वती मुझे भी रास के लिए जाना है। पार्वती मैया ने कह दिया, बोले बाबा वहां जाना, पुरुष का जाना वहां निषिद्ध है, पुरुष नहीं जा सकता, पुरुष वहां नहीं जा सकता है, पुरुष का प्रवेश नहीं है रास में, स्त्री का ही प्रवेश है। बोले बाबा ने कह दिया, महादेव कहते हैं पार्वती मैं स्त्री बन जाता हूँ ना। और भगवान नारी का रूप धारण कर गए महादेव। जैसे नारी बन गए, साड़ी पहननी आती नहीं है पार्वती के पास के, साड़ी पहनाओ मुझे।
अब भगवान महादेव को साड़ी पहनाने लगी पार्वती, और पार्वती भी शुद्ध गोपिका महादेव भी गोपिका का रूप धारण करते करते वहां यमुना के पुलिंद पर पहुंचे कृष्ण भगवान के सामने। और कृष्ण भगवान कहते, आओ मेरे गोपेश्वर महादेव। जैसे ही गोपेश्वर महादेव कहा, भगवान का अभिमान चूर चूर हो गया। गोपी बन करके आए थे और वहीं गोपेश्वर शिवलिंग के रूप में परिणत हो गए। आज भी निधिवन में, मधुवन में गोपेश्वर नाम का शिवलिंग आज भी रखा हुआ है। बोलो गोपेश्वर महादेव की। अब गोपियों के साथ रास करने लगे। गोपियों के हाथ में हाथ भगवान ने डाला, और जैसे ही हाथ में हाथ डाला और नाचने लगे भगवान गोपियों के साथ। सारी की सारी गोपियां बड़ी प्रसन्न हो गई। देखो हमारे कहने पर भगवान कैसे थिरक रहे हैं। जैसे ही अभिमान गोपियों को आया, भगवान अंतर्धान हुए। गोपियां ढूंढने लगी, ढूंढने से भगवान नहीं मिले। आगे चलते चलते एक जगह पर पहुंची, और पहुंच करके क्या देखा, 4 चरणों के चिन्ह है। एक कोई गोपी गई है और एक भगवान गए। आगे जाके चलते चलते वहां पहुंचे। जैसे ही वहां पहुंचे, देखा क्या, एक गोपी वहां बैठी है। और वह उनसे पूछा, आप क्यों बैठी हो यहाँ, कन्हैया कहाँ है? मुझे भी नहीं पता, यहाँ से भी कन्हैया अंतर्धान हो गए हैं। अंत में गोपियों ने भगवान की लीलाओं को किया। जैसे ही भगवान की सारी लीलाओं को स्वयं करती है, भूल जाती है कि हम गोपियां हैं या भगवान है। अब जैसे ही कन्हैया की लीलाओं को स्वयं करती है, अंत में भगवान उनके मध्य में आविर्भूत हो जाते हैं। बोलो नारायण भगवान की। गोपियों से भगवान कहते हैं, देखो गोपियों, 3 प्रकार का प्रेम होता है संसार में। कितने प्रकार का प्रेम है? 3 प्रकार का प्रेम। पहला प्रेम क्या है? पहला प्रेम स्वार्थवश है। कोई करे प्रेम, कोई किसी से प्रेम करता है तो स्वार्थ के कारण से, जैसा दुनिया का प्रेम है। अगर हम आपसे प्रेम करते हैं स्वार्थ के कारण से, ये काम हमारा सिद्ध हो जाएगा। पहला प्रेम है निषिद्ध प्रेम। दूसरा प्रेम क्या है? करुणावश है। बच्चे माता पिता से प्रेम करें ना करें, लेकिन माता पिता का बच्चों से प्रेम रहता ही रहता है। ये थोड़ा सिद्धावस्था का प्रेम है। और जो तीसरा प्रेम है वो क्या है? वो गोपियों, तुम्हारा हमारे से है, जो स्वाभाविक प्रेम है, सहजावस्था का प्रेम है। ऐसा प्रेम पाने के लिए तो अगर देवताओं के मान से मुझे 1000 वर्ष की आयु भी मिलेगी, तो भी मैं तुम्हारे प्रेम को पार नहीं पाऊंगा। इसलिए गोपियों, जैसा प्रेम तुमने मुझसे किया, ऐसा कोई कर ही नहीं सकता है। अंत में भगवान ने रास किया है गोपियों के साथ। पहले 7 गोपियां है, पहले अनंत गोपियां एक भगवान, फिर 7 गोपियां एक भगवान, फिर 2 गोपियां एक भगवान। अंत में जितने भगवान है उतनी ही गोपियां है, जितनी गोपियां उतने भगवान है। उनके साथ रास हुआ है। कहा जाता है 6 महीने की रात पड़ी थी वो, और 6 महीने तक रास भगवान ने किया था। गोपियां वापिस आई है, लेकिन उनके शरीर वापिस आए हैं, मन तो भगवान के चरणों में सन्निहित हो गया है, भगवान के चरणों में बैठ गया है। इस तरह से गोपियों के साथ भगवान ने रास किया है। भगवान ने बड़े बड़े काम कर दिए। भगवान का वर्चस्व, ऐश्वर्य बढ़ गया, ख्याति बढ़ गई भगवान की। कंस को नारद जी ने कह दिया, कंस तेरा काल यही है, जो कृष्ण और बलराम के रूप में गोकुल में जो 2 बच्चे हैं वो देवकी के ही है। इसलिए अगर तुम अपना उद्धार चाहता है, अभी छोटे हैं ये, बुला ले इनको। अक्रूर को भेजा है, और अक्रूर आए हैं, गोकुल में पहुंचे हैं। गोकुल में नंद बाबा से कह दिया, हे नंद बाबा, अपने बच्चों को हमें दे दो। ये इनको कंस ने कुश्ती खेलने के लिए मथुरा बुलाया है। और कंस का संदेश अक्रूर के द्वारा नंद बाबा ने सुना। यशोदा कुंठित हो गई, रोने लग गई। अब हम कन्हैया के बिना कैसे रहेंगे? जिस कन्हैया को देखे बिना एक क्षण यशोदा का व्यतीत नहीं होता है, उस कन्हैया के बिना यशोदा ने कैसे अपना जीवन व्यतीत किया होगा। और वहां से
भगवान को जैसे ही वहां पर देखा है, जन्म जन्मांतर के अक्रूर के पाप भी नष्ट हो गए। अब दूसरे सुहा तैयार हो गए, नंद बाबा भी तैयार हुए। कंस के लिए टैक्स के रूप में दूध दही माखन भी देना था, और अक्रूर का रथ तैयार हो गया, और बलदेव भगवान और कन्हैया भी तैयार हो गए। रास्ता रोक दिया गोपियों ने, गोपियों का रास्ता चीर करके भगवान आगे निकल गए। गोपियों ने पूछा, कन्हैया कब आओगे? मैं तो नहीं आऊंगा, हाँ मेरा दूत आएगा, तुम्हें चिट्ठी देने के लिए आएगा, तुम्हारा समाचार लेने के लिए मैं दूत को भेजूंगा, मैं नहीं आऊंगा। वहां से आगे निकल गए। अक्रूर जी चले गए यमुना में। यमुना में जैसे ही पहुंचे, अक्रूर जी ने कहा, प्रभु आप स्नान करेंगे पहले या हम स्नान करें? भगवान ने कह दिया, अक्रूर जी आप स्नान करो। और जैसे ही अक्रूर जी स्नान करने के लिए यमुना में गए, तो यमुना में अक्रूर जी ने क्या देखा? नागलोक देख लिया, और नागलोक के लिए पहुंच गया। और नागलोक में क्या देखा? वहां पर बड़े विशाल आसन पर बलराम और कन्हैया को देखा, बैठे हुए देखा। अब तो अक्रूर जी बाहर निकले। बाहर क्या देख रहे हैं? बाहर कन्हैया और बलराम रथ पर बैठे हैं, और जब जल के अंदर जाते हैं तो वहां उन्हें अलग ही लोक दिखता है। समझ गए अक्रूर के सच में ये भगवान आए हैं, और स्नान करके आए, भगवान को प्रणाम किया। वहां से मथुरा के लिए चल दिए। मथुरा में पहुंचे हैं, और मथुरा में पहुंच करके सबसे पहले किसको देखा है? सबसे पहले एक धोबी आया है, और जैसे ही धोबी आया, धोबी से कह दिया कि भगवान ने, भैया हम तो बड़े गोकुल के ग्वाले हैं, हमारे पास वस्त्र ठीक नहीं है, आप हमें वस्त्र दे दो ना, शुद्ध वस्त्र हम पहनेंगे। उसको पहन करके मथुरा का बाजार देखना चाहते हैं। लेकिन धोबी ने वस्त्र दिए नहीं, भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया। उसको जैसे ही एक हाथ से प्रहार किया, उसकी मृत्यु हो गई। बलदाऊ भैया ने पूछा, रे कन्हैया ये क्या कर दिया तूने? इसका इतना बड़ा तो पाप ही नहीं था, तूने इसको क्यों मारा? तो भगवान कहने लगे, क्या करूं बलदाऊ भैया, मुझसे जो भी काम होता है ना वो पूरा ही होता है। अब वहां पर धोबी का उद्धार कर दिया। एक हाथी था, हाथी का संहार कर दिया, हाथी को मार दिया, कुबलिया फिर हाथी को। एक कुब्जा आई है, 3 कूब वाली, 3 कूब वाली कुब्जा पहुंची भगवान के सामने इतर लेकर के। कहाँ जा रही हो तुम? मैं सैरंद्री हूँ, कंस को ले जा रही हूँ, मुझे दोगी? कन्हैया को जैसे ही कुब्जा ने देखा, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। इतर तेल फलेल भगवान को दे दिया। भगवान ने क्या कर दिया? उसको थोड़ा सा उसके पाँव के ऊपर अपने चरण रख के ठोड़ी से थोड़ा खींचा, और जैसे ही ऊपर खींचा, उसके तीनों के तीनों कूब समाप्त हो गए। ये 3 कूब ही हमारे 3 शरीर है। हमारे 3 शरीर है। एक शरीर जो दिख रहा है, दूसरा इसके अंदर है सूक्ष्म शरीर, तीसरा जो है कारण शरीर है। कारण शरीर अज्ञान है, सूक्ष्म शरीर 5 ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया 5, और 5 वायु मन और बुद्धि 17 तत्वों का है। और स्थूल शरीर जो आपको ये दिख रहा है, 3 शरीर है, उसको नष्ट कर दिया। आगे धनुष मिला है, धनुष का भंग कर दिया, धनुष को तोड़ दिया। इस तरह से अब अंदर पहुंच गए, और अंदर कंस ने घोषणा कर दी, जो नंद के इन दोनों कुमारों के साथ मेरे योद्धा युद्ध करेंगे, चाण और मुष्टिक युद्ध करेंगे, शल तो शल युद्ध करेंगे। कन्हैया ने कह दिया, हम इनके साथ युद्ध नहीं करेंगे, हमें हमारी बराबरी के योद्धा चाहिए, हम अपनी बराबरी के योद्धाओं के साथ युद्ध करेंगे। देखो युद्ध आज भी मल्लयुद्ध जो होता है बराबरी का होता है, वेट बराबर का होगा तभी कुश्ती होगी। लेकिन कंस ने कह दिया, नहीं नहीं नहीं, बलिराम वही रहा, बलवान का वही बल है कि जो सबके साथ युद्ध करता है। भगवान तो चाहते ही थे कि ये पाप में आरूढ़ हो जाए, और शर तो शर को मार दिया, चाण और मुष्टिक को मार दिया। अंत में कंस ने हाथ में तलवार ले ली और कन्हैया के पीछे पड़ गए। भगवान ने अपना दिव्य रूप धारण किया, कंस की छाती पर चढ़ गए और कंस का संहार कर दिया। इस तरह से कंस को मृत्यु के घाट उतार दिया। बोलो नारायण भगवान। कंस का संहार हो गया।
कंस की थी 2 रानियां, एक का नाम था अस्ति और एक का नाम था प्राप्ति। वो दोनों की दोनों रानियां कहाँ चली गई? अपने पिता के घर चली गई। वो किसकी बेटियां थी? जरासंध नामक राक्षस की दोनों बेटियां थी। उन्होंने अपना दुखड़ा रोया, पिताजी हमारे पति को मार दिया है। कन्हैया ने हमारे पति को मार दिया। भगवान ने क्या कर दिया? जेल में जो अपने पिता को डाल दिया था, उग्रसेन को डाल दिया था कंस ने, उनको जेल से मुक्त किया है और उनका अभिषेक कर दिया। उन राज्य उनको दे दिया। नाना जी, हम तो केवल सफाई करने के लिए आए हैं, भक्तों का उद्धार करने के लिए आए, राज्य तो हमने करना ही नहीं है, आप राज्य करिए। उग्रसेन को राजा बना दिया। अब मथुरा में रहते रहते भगवान बड़े समय से मथुरा में रह रहे थे। जरासंध ने कई बार आक्रमण कर दिया, लेकिन कृष्ण और बलदेव के भय के कारण से कभी विजय नहीं हुई। अंत में काल यवन की सेना को लेकर के 17 बार जब हार गया, 18वीं बार काल यवन की सेना को लाया। भगवान ने सोचा कि चलो छोड़ देते हैं द्वारिका, मथुरा को, द्वारिका को चले जाते हैं। अब जैसे ही काल यवन सेना को लेकर के आया, भगवान ने युद्ध ही छोड़ दिया, युद्ध को त्याग दिया। और जैसे युद्ध को त्यागा तो भगवान का नाम क्या पड़ गया? रणछोड़ पड़ गया। गुजरात में भगवान को रणछोड़ भी कहते हैं। क्यों? भगवान मथुरा से निकल गए थे, रण छोड़ करके निकल गए थे, इसलिए उनका नाम रणछोड़ हो गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मुचकुंद के द्वारा काल यवन को मृत्यु के घाट उतार दिया गया था और इस तरह से मुचकुंद ने काल यवन को मार दिया। जरासंध वापिस चला गया और रातों रात उन्होंने विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, मेरे लिए एक बड़ा बढ़िया महल द्वारिका में बनाया जाए, और भगवान द्वारिका को चले गए। देखो भगवान के 3 ही धाम हैं। देखो भगवान पैदा कहाँ हुए? मथुरा में। लीलाएं कहाँ की भगवान ने? गोकुल में, वृंदावन हैं। और वहां से कहाँ चले गए? फिर आगे चल करके द्वारिका को चले गए। ये तीनों स्थान भगवान के बड़े दिव्य हैं। इन तीनों स्थानों पर भगवान की कृपाएं प्राप्त होती है, इसीलिए लोग वहां पर जाते हैं। अब भगवान द्वारिका में पहुंच गए। भगवान ने द्वारिका में जाकर के बड़े भारी विवाह किए। आप लोगों ने सुन रखे हैं कितने विवाह भगवान के हुए हैं? 16,108 विवाह भगवान के हुए। कितने विवाह? 16,108। द्वारिका में पहुंच गए। सांदीपनी गुरु से शिक्षा ग्रहण कर ली थी। 64 दिनों में 64 विद्याएं सीख ली थी और उद्धव को भेज दिया था मथुरा से गोकुल के लिए। मथुरा में जाकर के जब भगवान रहते थे तो उन्हें बड़ी याद आती थी गोपियों की। गोपियों को संदेश भी दे दिया भगवान। द्वारिका में पहुंच गए, द्वारिका में रहने लगे। भगवान द्वारिका के अधिपति हो गए, द्वारिकाधीश्वर हो गए। विदर्भ देश में एक राजा रहता है, उसका नाम था भीष्मक। भीष्मक की एक बेटी थी, उसका नाम था रुक्मिणी और उसके 5 भाई थे। रुक्मिणी का विवाह चेदी देश के राजा दमघोष के पुत्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया। जब रुक्मिणी ने भगवान के गुणों को सुना तो अंत में रुक्मिणी ने क्या कर दिया? एक पुरोहित को बुलाया और जैसे ही पुरोहित रुक्मिणी के पास पहुंचा, पुरोहित जी से रुक्मिणी ने कह दिया, हे पुरोहित जी, आप जाओ ना, द्वारिकाधीश्वर को मेरा संदेश दे दो कि मैंने दमघोष के पुत्र शिशुपाल से विवाह नहीं करना है, मैंने तो आपसे विवाह करना है। आप हमारा स्वयंवर में आइएगा और हमें स्वयंवर में जीत लीजिएगा, आप आइएगा, ऐसा संदेश दीजिए। अब पुरोहित जी भी चले गए द्वारिका। द्वारिका में सुधर्मा नाम की सभा में भगवान द्वारिकाधीश्वर बैठे थे और जैसे ही सुधर्मा नाम की सभा में बैठे थे और दूत पहुंचा, दूत ने कह दिया कि महाराज हम कोई गुप्त संदेश लेकर के आए।
भगवान अपने रंग भवन में चले गए और वहां पर दूत चला गया। दूत की चिट्ठी, दूत ने चिट्ठी दे दी कि ये संदेश आपको रुक्मिणी ने भेजा है। भगवान ने तत्काल कह दिया, कह देना रुक्मिणी से कि मैं भी आपका चिंतन कर रहा हूँ, मैं भी आपको चित्त दे चुका हूँ, मैं जल्दी आऊंगा और आपके साथ विवाह करूंगा। ऐसा संदेश पुरोहित आपने दे देना, रुक्मिणी को दे देना। अब पुरोहित वापिस आने लगे। इधर स्वयंवर की तैयारियां होने लग गई। पैदल चलना होता था, पुरोहित जी वापिस पहुंचे नहीं। रुक्मिणी मैया को लगा के पता नहीं पुरोहित पहुंचा भी होगा कि नहीं पहुंचा होगा, कहीं आचार्य जी की तरह बीच में ही तो नहीं रह गया। बोलो नारायण भगवान की। कभी कभी पुरोहित ऐसे भी होते हैं कि चलो यहाँ से चले गए शिमला और शिमला से बोल दिया कि चलो सोलन चलना, तो सोलन घर वाले घर में इंतजार करते हैं, लेकिन वहां से सोलन के लिए चल दी। कहाँ रह गया पुरोहित? मेरा संदेश दिया होगा कि नहीं दिया होगा? स्वयंवर की तैयारी होने लग गई। उस कुल की एक रीति थी कि जब भी किसी कन्या की शादी होती थी तो सबसे पहले कुल देवी का दर्शन करने के लिए कन्या जाती थी। वैसे भी जा लेना चाहिए, ये बात प्रशस्त भी है। कोई भी कन्या जब विवाह से पूर्व शुद्ध हो तो शुद्ध हो करके उसे एक समय में विवाह से पहले देवी का दर्शन करने के लिए जरूर जाना चाहिए और भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवती जिस तरह से आपका सौभाग्य अखंड है मेरा भी ऐसा ही रहे, आप मेरा भी उद्धार करिएगा। इस तरह से देवी मैया का दर्शन करने के लिए रुक्मिणी भी गई है। और जैसे ही रुक्मिणी ने भगवती से अपना मनोरथ अभिव्यक्त किया, हे भगवती अगर आपने मुझे पति देना है ना तो भगवान द्वारिकाधीश्वर को ही मुझे पति के रूप में देना। और जैसे ही ऊपर उठी तत्काल भगवती के मूर्ति से माला निकली, रुक्मिणी के गले में पड़ गई। जैसे भगवती कह रही हो तेरा मनोरथ सिद्ध होने वाला है। अब बाहर निकली और जैसे ही बाहर निकली रुक्मिणी मैया ने सोचा कैसे पहचानेंगे मुझे भगवान। उन्होंने अपना दुपट्टा मुख से पीछे निकाल दिया और जैसे ही रुक्मिणी का कई कई राजाओं महाराजाओं ने दर्शन किया, इतनी सुंदर थी रुक्मिणी, कई कई राजाओं को मूर्छा तक आ गई। जैसे भीड़ को चीरते हुए भगवान द्वारिकाधीश्वर पहुंचे, रुक्मिणी ने भगवान को देखा, भगवान ने रुक्मिणी को देखा, अपना हाथ आगे बढ़ा दिया, अपने रथ पर बिठा दिया और वहां से चंपत हो गए। भगवान आगे जाने लगे। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को पता चला, बड़े बड़े भाई को पता चला कि मेरी बहन का हरण कर गया है कृष्ण। रुक्मी पीछे से चला गया। जब रुक्मी पीछे से चला गया, पीछे से बलदाऊ भैया आ गए कि कन्हैया अकेले गया है, हो सकता है वहां कोई ज्यादा अगर शत्रु इकट्ठे हो गए होंगे तो कन्हैया को कहीं कन्हैया के ऊपर आक्रमण न कर दे, उसकी सहायता के लिए मुझे जाना चाहिए। उद्यम में बलदाऊ भैया पहुंच गए। जैसे ही रुक्मी की सेना को देखा, बलदाऊ भैया ने हल से ही उनका संहार करना प्रारंभ कर दिया। रुक्मी को पकड़ा, मारने ही वाले थे। रुक्मिणी के कहने पर बलदाऊ भैया को कह दिया, भैया ये मेरे भाई है, इन्हें छोड़ दीजिए। रुक्मी को छोड़ दिया। इसका मतलब यही होगा कि इसके सिर के बाल मुंडवा दिए, उसके सिर के बाल मुंडवा दिए। वो घर नहीं गया, विदर्भ देश नहीं गया, वो कुंडनपुर में रहने लगा। कुंडनपुर में रहते रहते ये उसका भी विवाह हो गया था। उसकी भी आगे एक बेटी थी, उसका तो बेटी बढ़ने लगी। इधर भगवान का विवाह परिपूर्ण हो गया और भगवान द्वारिका को चले गए रुक्मिणी को लेकर के। वहां पर बड़ा भारी आनंद हो गया। अब 1 वर्ष के अनंतर रुक्मिणी मैया के गर्भ से एक बच्चा पैदा हो गया। उस बच्चे का नाम प्रद्युम्न रखा गया। सूती का गृह से ही शंबरासुर ने उसको हरण कर दिया, जल में फेंक दिया। जल में मछली ने उस बच्चे को खाया। मछुआरे ने मछली को पकड़ा, काटा, उस मछली को बच्चा निकल गया। शंबरासुर की सेविका को दे दिया। रति नाम की वो सेविका थी, मायावती उसका नाम था, उसको दे दिया। उसने पालन पोषण करना शुरू कर दिया। रति समझ गई ये मेरे पूर्व जन्म के पति है, कामदेव है। अब मायावती ने उसको बड़ी बड़ी शिक्षाएं दी, बड़ी बड़ी अस्त्र शस्त्र विद्या
सिखाई मायावती ने और प्रद्युम्न ने क्षंबरासुर को मार दिया। दोनों के दोनों पहुंच गए कहाँ? रुक्मिणी मैया के घर पर पहुंचे और रुक्मिणी मैया बड़ी आनंदित हो गई। पुत्र भी आया, पुत्र वधू भी आ गई। अब रुक्मी की जो बेटी थी उसका हरण किसने कर दिया? उसका हरण भी प्रद्युम्न ने कर दिया। प्रद्युम्न का एक आगे बच्चा हुआ, उसका नाम था अनिरुद्ध। अनिरुद्ध ने किसका हरण किया? जो रुक्मी का बेटा था उसकी जो बेटी थी आगे चल करके, उसका नाम था रोचना। रोचना के साथ अनिरुद्ध का विवाह। यद्यपि उषा का विवाह भी अनिरुद्ध से हुआ। देखो रोचना क्या है? सांसारिक विषयों की वृत्ति रोचना है। अनिरुद्ध किसको कहते हैं? मन को कहते हैं। मन ज्यादा संसार में लगता है, लेकिन जब संसार से विकृत हो जाता है मन, संसार से दुखी हो जाता है, तो अंत में जाकर के क्या करता है? वो उषा के साथ विवाह करता है। अर्थात समाधि। उषा काल कौन सा होता है? सुबह का समय होता है उषा काल, ब्रह्म मुहूर्त का। जब मन संसार का भोग करते करते थक जाता है, जब मन विकृत हो जाता है, मन अब समाधि की ओर जाना चाहता है, मन अब कुछ नहीं